50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट सीजन 1 अब तक काफी मजेदार रहा और मैंने पिछली 2 वीडियोस के अंदर मिशिगन, कैंसस, ऑरेगन और मिनेसोटा स्टेट्स की स्टोरी को एक्सप्लेन कर दिया है। आपने अगर अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट। एंड आई वाज सेविंग द बेस्ट स्टोरी फॉर द लास्ट। इस वीडियो में मैं फ्लोरिडा स्टेट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इस स्टेट की कहानी एक वार्निंग के साथ में शुरू होती है। एपिसोड्स में ग्राफिक वायलेंस है, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है। आप इसको अपने रिस्क पर देखें। शुरुआत में हम 4 पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि अपने रेगुलर राउंड पर निकलते हैं। इनकी बॉडी पर एक बॉडी कैमरा भी होता है। ऑफिसर वास्केज और विल के पेट्रोलिंग पर 2 फाइट्स को रोकते हैं। रोड साइड पर कॉफी पीते हैं और कुछ किड्स के साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। कुछ ही टाइम के बाद में वो 2 ऑफिसर्स यानी कि सोपर और मोरानो इनसे मिलते हैं। तभी 911 से एक कॉल आता है जहां पर यह बताया जाता है कि एक गोट को चुरा लिया गया है, जिसे चेक करने का रूटीन सोपर और मोरानो का था। ऑफिसर वास्केज 911 के कॉल का एड्रेस सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है। वो विल्के से इस केस को लेने की बात करती है, बट विल्के ये कहता है कि ये उनका केस नहीं है। ऑफिसर सोपर और मोरानो एक साइट पर पहुंचते हैं। वो एक ओल्ड बिल्डिंग होती है जिसके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। वो बच्चा वास्केज के बारे में पूछता है, एज इन वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। वो कहता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने कॉल किया था और वो अंदर है। एज सून एज ऑफिसर्स बिल्डिंग के मेन डोर पर जाते हैं, वो बच्चा गायब हो जाता है। बिल्डिंग के बाहर ढेर सारे स्ट्रेंज सिंबल्स बने हुए थे और बिल्डिंग के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये दोनों ही डोर को तोड़कर अंदर घुसते हैं। अंदर घर खाली पड़ा हुआ था, विंडोज को बंद कर दिया गया था और हर तरफ अंधेरा था। अब अचानक से ही ऑफिसर सोपर अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है। उसकी आंखें ब्लू हो जाती हैं और क्लियरली वो किसी के पोजीशन में था और इसी हालत में वो ऑफिसर मोरानो पर हमला कर देता है। दोपहर में ऑफिसर विल्के एंड वास्केज एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। तभी उनको 911 ऑपरेटर से कॉल आता है। वो उन्हें ऑफिसर सोपर और मोरानो के पास जाकर चेक करने के लिए कहते हैं। अब वास्केज और विल्के उस घर पर आते हैं। घर को देखकर वास्केज डर जाती है और वो ये कहती है कि इस जगह को वो जानती है, मेरी यहाँ पर फैमिली हिस्ट्री है। वो अब अपनी कार की डिक्की से एक टोटेम को निकालकर पहन लेती है। वो ऑफिसर विल्के से ये कहती है कि वो केस को हैंडल कर लेगी। घर के सामने नमक से एक लाइन भी बनी हुई थी जिसे मिटाकर वो अंदर जाने के लिए परमिशन मांगती है। वहां पर एक डेड रेवन बर्ड भी था। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। खैर घर के मेन डोर से वो बच्चा अब झांक कर देखता है और ऑफिसर विल्के ये पूछता है कि क्या तुम उस बच्चे को जानती हो, जिसके चलते पैनिक में वास्केज ये कहती है कि मैंने उसे 20 साल पहले देखा था। वास्केज मेन डोर पर एक रिचुअलिस्टिक ड्राइंग को दिखाकर ये कहती है कि ये बेहद खतरनाक पेलो रिचुअल है। मैं यहाँ पर 20 साल से नहीं आई हूँ। ऑफिसर विल्की ये पूछता है कि ये पेलो रिचुअल है क्या। अब ये मैजिक, पेलो या फिर पालो जिसको कहते हैं, वो अफ्रो क्यूबन रिलीजन है जो कि क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडा और साउथ फ्लोरिडा में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जहां पर क्यूबन पॉपुलेशन है वहां पर ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। अफ्रीकन स्लेव्स जिनको स्लेव ट्रेड के दौरान अफ्रीका से क्यूबा लाया गया था, ये उनका रिलीजन था। बेसिकली ये स्पिरिट वर्शिपर्स, एंसेस्टर वर्शिपर्स और एंशियंट गॉड वर्शिपर्स हैं। इनकी वर्शिपिंग मेथड्स में कई टाइप के सैक्रिफाइसेस भी होते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, दोनों ऑफिसर्स घर के अंदर घुसते हैं। एज यूजुअल वहां पर अंधेरा था, उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता, बट मेन डोर अपने आप बंद होकर लॉक हो जाता है। ये बैकअप के लिए डिस्पैच यूनिट को भी कॉल करते हैं, बट कोई भी जवाब नहीं आता। ऑफिसर विल्की को घर के अंदर एक ओपनिंग दिखती है जिससे बदबू आ रही थी। उस ओपनिंग के पीछे सीढ़ियां थी जो कि बड़े से बेसमेंट से होकर गुजर रही थी। ये दोनों उस ओपनिंग में घुसते हैं और बेसमेंट में इन्हें कई सारी कैंडल्स जलती हुई दिखती हैं। वहां पर कई सारे रिचुअलिस्टिक ड्राइंग्स थी। गोट की कटी हुई मुंडी भी एक पोल पर लटकी हुई थी। कई सारी ऑफरिंग्स थी जिसमें एक बेबी का स्केलेटन भी शामिल था। विल्के ये सब देखकर डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि यह है क्या। वास्केज ये कहती है कि मेरी फैमिली कई टाइप की एंशियंट पेलो प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है। ये जगह सेफ नहीं है और हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी इनको मोरानो की चीखने की साउंड तेज हवा के साथ में सुनाई देती है। सारे कैंडल्स अपने आप बुझ जाते हैं। ऑफिसर विल्के अब उस आवाज का पीछा करने लगता है। वो एक दूसरे रूम के अंदर चला जाता है जहां पर बोन्स के ढेर के बीच में एक ओल्ड लेडी की बॉडी थी। उसके बगल में एक कटोरा भी था जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ था। अब जैसे ही विल्के ऊपर देखता है तो वहां पर ऑफिसर मोरानो की हेडलेस बॉडी लटकी हुई थी। ये देखकर दोनों ही ऑफिसर्स बेहद डर जाते हैं। अब तभी एक आदमी जिसके फेस पर पेंट लगा हुआ था वो किसी अनजान भाषा में चैंटिंग करते हुए आता है। जैसे ही विल्के उस पर गन तानता है वो आदमी विल्के को पजेस करके वास्केज पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है।
वेस्कस भागकर छुप जाती है और वो छुपकर उस आदमी पर गोली चलाकर उसे मार डालती है। वो अपने गले से टोटम निकालकर चैंटिंग करने लगती है और वो ऑफिसर विल्के को पोजीशन से बाहर निकाल देती है। अब ये दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। विल्के ये पूछता है कि उस ओल्ड लेडी का क्या करना है, जिस पर वेस्कस ये कहती है कि उसे यहीं मरने दो। तभी अचानक से पजेस्ड ऑफिसर सोपर वहां पर आकर इन पर हमला करने लगता है। वेस्कस टोटम को पकड़कर चैंटिंग करती है बट वो काम नहीं आता। सोपर की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सोपर विल्के पर 100 से हमला कर रहा था, इसलिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट वेस्कस उस पर गोली चला देती है। उससे फाइट करके उसे मार डालती है बट द डैमेज वॉज डन। विल्के भी आखिरी सांस लेते हुए कहता है कि तुम जानती थी, तुम सब जानती थी। यहाँ पर वेस्कस को इस एड्रेस के बारे में पहले से ही पता था बट फिर भी उसने सोपर और मोरानो को नहीं रोका। वेस्कस अब गुस्से में अपनी गन को उस ओल्ड लेडी के ऊपर तान कर ये कहती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें मार डाला था ताकि मैं बच पाऊं। वो अब उस पर गोली चलाने जाती है बट गोली नहीं चलती। वो बूढ़ी महिला ये कहती है कि यदि तुम हमारे रिलीजन को सीखती तो शायद मुझसे लड़ पाती, बट तुमने हमें धोखा दिया, यहाँ से भाग गई, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब उसके आसपास से ढेर सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि वेस्कस को पकड़ लेते हैं और वो एक बात बोलती है कि मेरा खून, तुम्हारा खून और उसका खून सब एक ही है, जिसके चलते वो एक कटे हुए सर का खून उसको पिला देती है। और अगले सीन में हम वेस्कस को विल्के की बॉडी को उस घर से बाहर निकालते हुए देख पाते हैं, जहां पर वो बच्चा ये पूछता है कि दादी क्या काम हो गया, जिस पर वेस्कस ये कहती है कि हाँ काम हो गया है। और हम ये देख पाते हैं कि उसकी आंखें चेंज हो गई थीं। बेसिकली इस बूढ़ी महिला ने अपनी सोल को वेस्कस की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया था। वो ह्यूमन तो नहीं थी बट समहाउ उसकी सोल को वेस्कस की फैमिली ने उस बूढ़ी महिला के अंदर जिंदा रखा हुआ था, जो कि पेलो प्रैक्टिस के जरिए किया गया होगा। और वो बच्चा भी ह्यूमन नहीं था, वो एक भूत था, इसलिए वेस्कस ये कहती है कि मैंने उसको 20 साल पहले देखा है। और बूम, इसी के साथ में ये कहानी और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस फैमिली ने किसी डीमन को पेलो प्रैक्टिस के जरिए बुलाया होगा, लेकिन आफ्टर नोइंग हिज पावर उसको एक बूढ़े शरीर में कैद कर दिया ताकि वो यहाँ से बाहर ना निकल पाए। अब इसको बाहर निकलने के लिए एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए थी, जो कि इस फैमिली से ही होनी चाहिए। इसलिए वेस्कस को बचपन में उसकी माँ ने यहाँ से दूर भेज दिया था, बट जब अब वो वापस आ गई तो ये डीमन उसके अंदर ट्रांसफर हो गया। पर्सनली सीजन 1 के अंदर ये मेरी फेवरेट स्टोरी है। तो दोस्तों ये थी 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट की स्टोरीज। यहाँ पर हमको 5 डिफरेंट स्टेट्स की स्टोरी देखने को मिली है और सभी स्टोरीज अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। अब यहाँ पर जल्दी ही आपको मैं सीजन 2 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन और सीरीज पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए